Hello students. Today we discuss about method of teaching and institution of higher learning, teacher-centered learner and teacher-centered and learner-centered method, online and offline method. स्वयं और स्वयं प्रभा और मोक्ष हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो अब इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको प्लीज़ मेरे नोट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। The teaching profession has successfully faced many challenges and transformation and adopt recent technological innovation suitably. टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो जिसमें हमेशा फेस करने पड़ते हैं चैलेंज को, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे आप पिछले जो पुराना टाइम है उसमें सिर्फ ऑफलाइन स्टडी ही होती थी, बट नाउ टाइम हम ऑनलाइन स्टडी को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि भी हमारी लर्निंग को काफ़ी डेवलप करते हैं। Successful teaching needs systematic planning and carefully execution. टीचिंग इज़ डन इन sequential steps. सक्सेसफुल जो टीचिंग होती है वो हमेशा सिस्टमेटिक और प्लानिंग के साथ की जाती है। कि कुछ स्टेप्स हैं, जिस स्टेजेस हैं, चाहे फेज़ का हो कुछ भी है। ये 3 हैं: प्री एक्टिव फेज़, इंटरेक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ जो भी तैयारी हम स्टडी को कराने से पहले जो भी प्लानिंग करते हैं, जब भी टीचर क्लासरूम में आता है तो वो क्लासरूम में जाने से पहले जो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करता है वो इट इज़ प्लानिंग फेज़। इंटरेक्टिव फेज़ इट कंसर्न द इम्प्लीमेंटेशन एंड कैरिंग आउट व्हाट हैज़ बीन प्लान, देयरफॉर इट इज़ स्टेज ऑफ एक्चुअल टीचिंग। जिस समय हम टीचिंग करा रहे हैं ये फेज़ उस टाइम होता है जैसे हम आप इस टाइम कर रहे हैं, तो उसमें जो डिस्कशन भी होगा, जो भी होगा उस टाइम में वो सब इसमें आएगा। पोस्ट एक्टिव फेज़ होता है जो स्टडी के बाद, यानी कि एवेल्यूएशन सिस्टम, जो भी हमारा एवेल्यूएट का मेथड होगा वो इसमें आएगा। दिस फेज कंसर्न द एवेल्यूएट एक्टिविटीज़ विच सर्व एज फीडबैक फॉर इम्पोर्टेंट। विदाउट एवेल्यूएशन हम ये नहीं जान सकते कि हमारी स्टडी कितनी हुई है, कितनी अच्छा रिस्पॉन्स हमारी स्टडी का मिल रहा है, हम ये सब फीडबैक से ही जानते हैं। तो पोस्ट एक्टिव फेज़ इज़ अ इम्पोर्टेंट फेज़। देर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग में 5 स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। सबसे पहले प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन वही है जो हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जनरलाइज और बाद में अप्लाई होता है। मेन पर्पज़ ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू डिलीवर इंफॉर्मेशन, idea at a level beyond that which is possible at school. हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन और आइडिया डिलीवर किए जाती हैं जो स्कूल में एजुकेशन थी उससे बियॉन्ड। एज पर आवर सिलेबस वी फॉलो 2 सेट ऑफ मेथड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। जो हमारी नेट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 मेथड्स को जो दिया गया है हायर लर्निंग में, वो टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड है। पर इनके बिटवीन जो कंसिस्ट करता है मेथड वो होता है मिक्स्ड अप्रोच। थर्ड मेथड इज मिक्स्ड अप्रोच विच कंसिस्ट बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। अब हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच देखेंगे और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। मैंने ये डिफरेंस में लिख दिया क्योंकि इससे हम ईजिली हम समझ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वैसे ईजिली हैं पॉइंट। चलो हम शुरू करते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट्स फोकस कम्प्लीटली ऑन द टीचर्स। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का फुल जो फोकस होता है सिर्फ टीचर पे होता है। और लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स हैव इक्वल फोकस, दोनों पर इक्वल फोकस किया जाता है। द टीचर टॉक्स एक्सेसिवली एंड स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू लिसन। इसमें सिर्फ टीचर पढ़ाता है और बच्चा जो स्टूडेंट है वो सिर्फ सुनता रहता है। इन स्टूडेंट सेंटर लर्नर एक्टिविटी पार्टिसिपेट लाइक डिस्कशन। पर जो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा लर्नर। क्लासरूम यूजुअली हैव स्ट्रिक्ट एंड ऑर्डरली नेचर। ये तो है ही, अगर जो टीचर सेंटर्ड होगा वो ऑर्डरली और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होगा ही। क्लासरूम कैन ऑफन गेट chaotic एंड नॉइजी। जहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट सेंटर्ड होगा वो नॉइजी तो ऑलवेज होता ही है। नॉलेज इज़ गिवन बाय टीचर, नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्ट बाय स्टूडेंट यूजिंग ओपन एंड
लर्निंग, इसमें सिर्फ ओपन माइंड से सोचा जाता है। कंस्ट्रक्टिव वे में टीचिंग होती है जो स्टूडेंट सेंटर्ड में होती है। फॉलो द कोर्स प्रोफाइल, इसमें सिर्फ कोर्स को देखा जाता है, उसको कंप्लीट करवाना है। बट जो स्टूडेंट सेंटर होता है इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं और डिवाइड किया जाता है लेसन को फॉर ग्रुप्स वर्क के लिए। ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ताकि ईज़िली सब बच्चे उसमें कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ निकालें, क्रिएटिविटी निकले। वेरी पैसिव होता है क्योंकि टीचर सेंटर्ड है, और इसमें वेरी एक्टिव होता है क्योंकि एक्टिविटी पार्टिसिपेशन होता है। एम्फेसिस इज ऑन राइट आंसर, राइट आंसर चाहिए बस टीचर को इसमें कि क्वेश्चन किया हमें राइट आंसर दो। बट जो लर्नर सेंटर एम्फेसिस इज ऑन जनरेटिंग बेटर क्वेश्चन एंड लर्निंग फ्रॉम एरर्स, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें कि कैसे आइडिया जनरेट होंगे, बच्चों को पूछा जाता है सब बच्चों को कि आपका क्या रिस्पॉन्स है इसके बारे में, आपका क्या रिस्पॉन्स है, ये सब क्रिएटिविटी देखी जाती है। नॉलेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू लर्नर, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्टर जो है लर्नर को यानी कि टीचर लर्नर को सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिट कर रहा है। इसमें लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू गैदरिंग एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, इसमें वो गैदर कर रहा है नॉलेज कंस्ट्रक्टेड वे में। इंस्ट्रक्टर रोल इज़ टू बी द प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवन, इसमें इंस्ट्रक्टर का रोल है प्राइमरी जो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंस्ट्रक्टर रोल इज़ टू कोच एंड फैसिलिटेटर, इसमें कोच और फैसिलिटेटर माना जाता है कि सिर्फ वो हमें गाइड कर रहा है, सही तरीके से बता रहा है, पर जो कुछ कर रहा है वो लर्नर पे डिपेंड है। इसमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानेंगे। पहले हम एडवांटेज ऑफ टीचर सेंटर्ड, एडवांटेज ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। एडवांटेज जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वो उसमें क्या है, देखो। इन टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रिमेन्स ऑर्डरली, स्टूडेंट आर क्वाइट एंड यू रिटेन फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटीज, सब सारा कंट्रोल बस टीचर का होता है। वो सिर्फ उनको सुन रहा है, उनके अकॉर्डिंग कर रहा है, जो टीचर कह रहा है वो कर रहा है, बस काम दिया कर लिया, बस ये है, सारा कंट्रोल टीचर का होता है। एडवांटेज और लर्नर सेंटर्ड का, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी है कि वो क्वेश्चन को पूछ सके, कुछ भी आइडियाज़ अपने दे सके किसी भी टॉपिक पे। पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़ लीड डिस्कशन इफ इट सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस में कुछ भी हो तो वो डिस्कशन भी करेगा, ये सब आएगा। डिसएडवांटेज देखते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच और डिसएडवांटेज ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। पहले टीचर सेंटर्ड देखते हैं। स्टूडेंट में गेट बोर्ड, देयर माइंड्स में वंडर एंड दे मिस की इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट वर्क अलोन मिसिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू शेयर द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी विद देयर पीयर्स। इसमें स्टूडेंट बिल्कुल बोर हो जाता है क्योंकि उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है बट वो उसका खुद के कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ में नहीं दिए जाते। डिसएडवांटेज लर्नर सेंटर्ड के, इट रिक्वायर्स मोर स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एज वेल एज देयर टाइम एंड रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें क्या है स्टूडेंट अपने टाइम और रिसोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहेगा अपने टाइम, बट इट इज़ द ऑफन डिफ़िकल्ट टू मेक अ कैपेबल बैलेंस अमंग कंपीटिंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। परंतु टीचर्स के लिए एक प्रॉब्लम है कि उनके अकॉर्डिंग वो कैसे कंप्लीट करें अपनी जो भी बैलेंस कैसे बनाए। वी लर्न ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑफलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है कि इंटरनेट यूज़ ऑफ इंटरनेट वेब, एंड ऑफलाइन टीचिंग ट्रेडिशनल क्लासेस होती हैं। टीचर एंड लर्नर आर सेपरेटेड बाय टाइम एंड स्पेस, टाइम और में बंधे नहीं होते हैं ऑनलाइन टीचिंग में कोई भी, इससे सेपरेट होते हैं। प्रैक्टिस वर्क एंड वर्कशॉप्स आर डन बाय इट इन ए बेटर वे, अच्छी तरीके से बेटर वे में यूज़ होता है प्रैक्टिस वर्क जो वर्कशॉप वो ऑफलाइन टीचिंग में। अपॉर्चुनिटी ऑफ फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर एंड लर्नर के बीच इज़ लेस, सो कम होता है इंटरेक्शन ऑनलाइन टीचिंग में। फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। ऑफलाइन टीचिंग में तो फिर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है टीचर और लर्नर के बीच में। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर, इसमें टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑनलाइन टीचिंग में। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ लेस, इसमें लेस यूज़ होता है। ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज़ नॉट फिक्स्ड, ऑनलाइन टीचिंग में फिक्स नहीं होता है किस टाइम पे स्कूल जाना है, किस टाइम में नहीं जाना है, किस टाइम क्लास लगेगी, ये कुछ फिक्स नहीं होता। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज़ फिक्स्ड, स्कूल में हर चीज़ फिक्स्ड होती है, किस टाइम पे स्कूल जाना है, कब छुट्टी होगी, पीरियड कितने टाइम का है, सब फिक्स है। लेस फोकस ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन strategy, make use of different style and method of teaching,
वर्बल इंस्ट्रक्शन पर कम फोकस होता है, डिफरेंट स्टाइल और मेथड यूज़ होते हैं। इंस्ट्रक्टर स्ट्रेटजी इज़ वर्बल ओरिएंटेड एंड इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। वर्बल ओरिएंटेड होती है और ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ होता है। ऑनलाइन टीचिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं और ऑफलाइन टीचिंग के भी। ऑनलाइन टीचिंग में आपको पता है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, वर्चुअल क्लासरूम, ओपन सोर्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज और जो स्वयं मॉक और स्वयं प्रवाह आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन स्टडी। ये भी इसके एग्जाम्पल हैं और जो हमारे टॉपिक में आगे इसके बारे में हम लर्न करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफलाइन टीचिंग में कोचिंग, ट्यूशन, डेमोस्ट्रेशन, सिमुलेशन के स्टडी क्लासरूम्स आते हैं। इट गिव्स लर्न चांस फॉर सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन। जो ऑनलाइन जो लर्निंग है वो सेल्फ लर्निंग बच्चों में बढ़ाती है, स्टूडेंट में मोटिवेट करती है। लेस चांस फॉर मोटिवेशन एंड सेल्फ लर्निंग पे कम ही फोकस किया जाता है। एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग के एडवांटेज देखते हैं पहले। एडवांटेज क्या है? ऑनलाइन लर्निंग हैज़ ए नंबर ऑफ टूल्स सच एज वीडियोस, PDF, पॉडकास्ट, ये सब इसमें यूज़ किए जाते हैं। टीचर्स कैन यूज़ ऑल दिस टूल्स इज़ ए पार्ट ऑफ देयर लेसन प्लान्स के लिए इसको यूज़ करता है। इन विच स्टूडेंट अटेंड क्लासेस फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ देयर चॉइस। देर आर फ्यूअर चांस ऑफ स्टूडेंट मिसिंग आउट ऑन लेसन। बहुत कम चांस होते हैं भी वो अपने लेसन को मिस कर सके, कहीं पर हो, किसी लोकेशन में कहीं पर भी वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट ए परफेक्ट इन्वायरमेंट सूटेड द नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट। स्टूडेंट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा एक ये क्रिएट बेस्ट वे है, यहाँ कहीं भी किसी भी टाइम कभी भी लर्न कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है ऑनलाइन क्लासेस के? ऑनलाइन क्लासेस इज इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप जानते हो कि इंटरनेट के बिना तो ऑनलाइन क्लासेस चलेगी नहीं। बट इन स्मॉलर विलेज, सिटीज़ एंड टाउन्स एज कंसिस्ट कनेक्शन विद डिसेंट स्पीड इज़ अ प्रॉब्लम। वहाँ पर इतनी अच्छी स्पीड में कनेक्शन जो है ये चलते नहीं है इंटरनेट। तो विदाउट ए कंसिस्ट इंटरनेट कनेक्शन देयर कैन बी लैक ऑफ कंटिन्यूटी लर्निंग फॉर द चाइल्ड। तो उसमें लैक कुछ कमी हो जाती है कंटिन्यूटी लर्निंग करने के लिए, लर्निंग में कंटिन्यूस नहीं चलती है। स्टूडेंट कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम बीइंग इन ए कंपनी ऑफ देयर पीयर्स। ऑनलाइन क्लासेस देयर आर मिनिमल फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स। ये तो है ही, मिनिमल इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में ऑनलाइन क्लासेस में। एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन टीचिंग के क्या है एडवांटेज हैं? इन ऑफलाइन क्लासरूम मोर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट टीचर, ये तो इसका मेन पॉइंट है ही। ए हेल्थ इन्वायरमेंट इन क्लासरूम क्रिएटेड स्टूडेंट्स। अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो क्लासरूम का तो टेंड टू कॉम्पिटिशन यानी कॉम्पिटिशन विद ईच अदर विच लीड्स टू बेटर लर्निंग। ऑफलाइन स्टडीज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, अगर एक इन्वायरमेंट अच्छा है किसी स्कूल का तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। बच्चे देखते हैं कि हाँ यार इसके तो 90% आए हैं, वो और कोशिश करेगा भी नेक्स्ट टाइम मैं इससे ऊपर लूँगा। एक कंपटीशन लगा रहता है ना, तो इस तरीके से वो अच्छी लर्निंग की तरफ बच्चे बढ़ते हैं, टीचिंग की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ऑफलाइन टीचिंग का क्या है? दिन ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट डिपेंड ऑन टीचर्स पर डिपेंड होते हैं। लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कम होती है यूज़। ऑफलाइन स्टडीज़ एक्सपेंसिव भी होती है, वो एक्सपेंसिव नहीं होती। वो हम कहीं वीडियो देख रहे हैं किसी यूट्यूब पे, वो हमारे इतने एक्सपेंसिव थोड़ी है जितनी अगर हम रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें। लेक्चर्स वंस डिलीवर्ड कैन नॉट बी रिपीटेड। लेक्चर्स एक बार दिया फिर दोबारा रिपीट थोड़ी होगा। स्टूडेंट इज़ पैसिव ऑफलाइन क्लासेस इज़ रीज्ड। ये है कि स्टूडेंट भी पैसिव होता है, एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करता। ऑफलाइन क्लासेस रीज्ड होती हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कठोर होती। रीज्ड मतलब कि बस ये टाइम फिक्स्ड है, जब ये करना है, जब टेस्ट। इसमें ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, जब आप अपने अकॉर्डिंग, कि जैसा कई बार ऐसा होता है बच्चों को इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑफलाइन टीचिंग को पढ़ सकें। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी है, किसी फैमिली प्रॉब्लम है, सो प्रॉब्लम, बट ऑफलाइन टीचिंग में यही है, तो वो रिस्क तो है ही, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये था ये। इसके बाद हम स्वयं प्रभा और मॉक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक यू।